दोस्तों, पांचवें दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के गिराए 3-3 विकेट लेकर इसके बाद रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर जो कुछ भी किया उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 4 विकेट खोकर 58 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था 193 रनों का। केएल राहुल 33 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। 5वें दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम इंडिया को मैच में वापसी करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, तभी यहां से भारतीय टीम के वासी होना संभव हो सकता था। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स के सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत। उन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 59 रन पर हो चुका था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद को ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह वहां तक पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। इस तरीके से पंत ने शानदार चौका मारकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 20वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। ओवर की पहली गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा ली। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 2 गेंद पर एक भेदन नहीं खर्च किया। 20वें ओवर में बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किया। भारतीय टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 66 रन। 21वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया, लेकिन ऋषभ पंत ने ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद जोफ्रा आर्चर के हौसले काम नहीं हुए और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। पंत भारतीय टीम के लिए 2 चौकों की सहायता से सिर्फ 9 रन की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और टीम इंडिया के खेमे में मातम पसर गया, क्योंकि भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए ऋषभ पंत का मैदान पर टिके रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे। ऋषभ पंत के पवेलियन लौटने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों को कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। अगर अब यहां से टीम इंडिया के एक विकेट भी गिरते तो टीम इंडिया खतरे में पड़ सकती थी। मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा ने सिंगल के साथ खाता खोला। 21 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। इंग्लैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। यहां पर दोनों बल्लेबाजों रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिर्फ सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 3 रन खर्च किए। अब टीम इंडिया का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया।
ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लिया। जडेजा ने अकेले जोफ्रा आर्चर की इस ओवर से 5 रन जोड़ लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा काफी आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही टीम इंडिया को लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा देंगे। तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 24वें ओवर में खुद गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया। अभी स्ट्राइक पर आ चुके थे कि एल राहुल। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ने सबसे बड़ी मछली यानी कि कल राहुल को अपने जाल में फंसाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया के सबसे मजबूत स्तंभ यानी कि केएल राहुल का भी विकेट गिर गया। राहुल टीम इंडिया के लिए 6 चौकों की सहायता से 39 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। जब वह मैदान से बाहर जा रहे थे तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उनका विकेट गिरने से अब यह मुकाबला टीम इंडिया के हाथों से लगभग फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरीके से 81 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया का 6वां विकेट गिर गया। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। अब इन्हीं दोनों बल्लेबाजों को यह तय करना था कि मुकाबला भारत या फिर इंग्लैंड किसके खेमे में जाएगा। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें अपना शिकार बनाया। सुंदर गेंद को सीधा जोफ्रा आर्चर के हाथों में मार बैठे और बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से 82 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने साथ बड़े बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 26वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स, जहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया और 4 रन जोड़ लिए। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया, लेकिन गेंद स्टंप से काफी दूर जा रही थी। इस तरह से रविंद्र जडेजा को जीवन दान मिल गया। ओवर के 5वीं गेंद इंग्लैंड के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चले गए। साथ ही यह गेंद भी वाइड थी। इस तरीके से टीम इंडिया को 5 अतिरिक्त रन मिल गए। वहीं जोफ्रा आर्चर को 5वीं गेंद दोबारा से फेंकनी पड़ी। 5वें गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 7 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा दिया। 28वें ओवर में बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इसके बाद अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर ने भी दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 30वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन जोड़े। इस तरीके से 30 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 97 रन बन चुका था। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के हर गेंदबाज का सामना कर रहे थे और जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 31वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कार्स को बुला लिया। ब्राइडन कार्स के इस ओवर की दूसरी ओर तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद ब्राइडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और आखिरी 3 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 12वें ओवर में बेन स्टोक्स ने भी शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 13वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए।
अगला ओवर खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फेंका और यह ओवर मेडन रहा। भले ही नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा बाउंड्री नहीं लग रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 36वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और ओवर की 5वें गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 38 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 108 रन बन चुका था। 39वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने अकेले 4 रन जोड़े। इसी के साथ अब पहले सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पहले स्टेशन का अंतिम ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे नीतीश कुमार रेड्डी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी को अपने जाल में फंसाया। गेंद नीतीश के बल्ले से लगाकर सीधा जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई और टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। नीतीश भारतीय टीम के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ 13 रन ही बना सके। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था। लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। रविंद्र जडेजा 17 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। अब देखना यह था कि क्या टीम इंडिया लंच के बाद वापसी कर पाएगी या फिर इंग्लैंड भारतीय टीम के बचे हुए 2 विकेट चटकाकर मुकाबला को अपने नाम कर लेगी। लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जसप्रीत बुमराह। वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर। जडेजा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जसप्रीत बुमराह। ओवर की आखिरी 2 गेंदों में जसप्रीत बुमराह एक विलन नहीं जोड़ सके। 41 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 117 रन था। यहां से टीम इंडिया को जीतने के लिए अब जडेजा और बुमराह के बीच में बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 42वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी किया और दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। यहां पर रविंद्र जडेजा सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से 43वां ओवर लेकर आए झोपड़ा विचार ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल चुरा लिए। अब स्ट्राइक जसप्रीत बुमराह के पास थी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने ओवर की 5वीं गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। शोएब बशीर ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल रहे और जसप्रीत बुमराह को चौका मिल गया। जोफ्रा आर्चर ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च किए और टीम इंडिया का स्कोर 123 रनों तक पहुंच गया। अगले ओवर में क्रिस वॉक्स ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से रविंद्र जडेजा को खूब परेशान किया। जडेजा को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। भले ही रविंद्र जडेजा इस ओवर में एक भजन नहीं जोड़ सके, लेकिन अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 45वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने भी एक भी रन नहीं बनने दिया। 46वें ओवर में भी रविंद्र जडेजा ने कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर सिंगल लिया। अभी टीम इंडिया का स्कोर बताओ, 124 रन। इंग्लैंड की तरफ से 47वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा। उन्होंने कोई भी रिस्क नहीं लिया क्योंकि जडेजा को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर वह कोई लंबा शॉट खेलने का प्रयास करते तो उन्हें भारी पड़ सकता था। 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह दोनों खिलाड़ी मैदान पर डटे हुए थे। वह टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम इस प्रयास में थी कि किसी तरीके से टीम इंडिया को ऑल आउट करके तीसरे टेस्ट मैच को जीता जाए। इसी प्रयास में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और अगले ओवर में फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर क्रिस वॉक्स को लगाया। लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए रविंद्र जडेजा ने ओवर की 5वीं गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लिया।
इस तरीके से इंग्लैंड का यह प्रयोग काफी उल्टा पड़ गया और क्रिस वॉक्स ने अपने इस ओवर में 7 रन लुटा दिए। अगले 2 ओवर तक जडेजा और बुमराह ने सिंगल के साथ काम चलाया। 50 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन। यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी, जबकि इंग्लैंड की टीम जीत से 2 विकेट दूर थी। 51वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी किया और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा, लेकिन ब्राइडन कार्स भी इंग्लैंड को विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए और 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। मुकाबला आगे बढ़ता गया। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे रहे। एक छोर से रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के लिए रन जोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की साझेदारी को नहीं तोड़ सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 55 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगले ओवर में बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भीड़ नहीं खर्च किया। 57वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक जसप्रीत बुमराह के पास थी और बुमराह ने सावधानी से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। 58वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा। अब टीम इंडिया धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। 59वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर शोएब बशीर को लगाया। ओवर की तीसरी गेंद को रविंद्र जडेजा ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 1 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक जसप्रीत बुमराह के पास थी। ओवर की अंतिम गेंद इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और भारतीय टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। शोएब बशीर अपने इस ओवर में 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। 60वां ओवर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मेडन फेंका। 60 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। वही रविंद्र जडेजा धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। रविंद्र जडेजा ने आज अपने बल्लेबाजी से बता दिया कि वह मुश्किल हालात में भी टीम इंडिया के लिए बड़ी पारियां खेल सकते हैं और अभी भी उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था कि वह टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं। टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया की पारी को और आगे बढ़ाया। 92वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की, जहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से 2 दिन जोड़े। अगले ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों को सिंगल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा। 74वें ओवर की 5वीं गेंद को जडेजा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और 1 रन दौड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया। 75वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर शोएब बशीर को लगाया, साथ ही फील्डिंग में भी बदलाव किया। ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मोहम्मद सिराज। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शोएब बशीर ने मोहम्मद सिराज को अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से भारतीय टीम 170 रनों पर ऑन आउट हो गई और इंग्लैंड ने 22 रनों के मामूली अंतर से तीसरा टेस्ट मैच जीत गई। इंग्लैंड की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी, जबकि भारतीय खेमे में मातम छा गया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा निराश नजर आए। खासकर रविंद्र जडेजा को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उनके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। रविंद्र जडेजा ने मुश्किल हालात में टीम इंडिया की पारी को संभालते हुए अंत तक लड़ाई लड़ी और 61 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम के किसी अन्य बल्लेबाज ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 61 रन रविंद्र जडेजा ने बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, ऋषभ पंत, यहां तक कि खुद कप्तान शुभमन गिल भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। रविंद्र जडेजा आखिरी तक घायल शेर की तरह मैदान पर डटे रहे, लेकिन उनके 61 रनों की पारी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। टीम इंडिया की तरफ से
अंत में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने लड़ाई जरूर लड़ी। अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज किए होते तो शायद टीम इंडिया को हार का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच हार गई, लेकिन रविंद्र जडेजा ने मुश्किल हालात में 61 रनों की पारी खेलकर हर किसी का दिल जीत लिया। भारतीय बल्लेबाजी का बुरा प्रदर्शन हार की असली वजह बनी। हालांकि दोस्तों, पहले 4 दिन तक टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में मजबूती से पकड़ बना रखी थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह मन मुकाबले आसानी से जीत जाएगी, लेकिन शायद किस्मत को यह है मंजूर नहीं था और भारतीय टीम जीता हुआ मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रविंद्र जडेजा अकेले इंग्लैंड के सामने पहाड़ बनकर खड़े रहे, लेकिन वह भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके और आखिरकार भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हार की असली वजह क्या थी और कौन खिलाड़ी है भारतीय टीम के हार का सबसे ज्यादा जिम्मेदार? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।